प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप का व्याख्या भाग 12 लेकर उपस्थित हूँ। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी आत्मा को आनंद प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के क्रियाकलापों को करता है और वही क्रियाकलाप उसकी संस्कृति के रूप में विकसित होते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो किसी भी राष्ट्र में अनेक प्रकार की जातियां, समुदाय रहते हैं और वे सभी अपने मानसिक भावों को प्रकट करने के लिए साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद से तात्पर्य यहाँ आनंद के और आनंद के अनेक क्रियाकलाप करते हैं जिसमें उनके मानसिक भाव प्रकट होते हैं। कि भाई हम जैसे मान लो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ क्या है, कथक है। हमारे भोजपुरी क्षेत्र में ये बरसात का समय, सावन का जो यह महीना है तो कजरी एक लोक गीत गाया जाता है। इसी प्रकार हम अलग प्रांतों में जाते हैं तो कहीं पर बिहू नृत्य है, कहीं भरतनाट्यम है, कहीं कुचिपुड़ी है, कहीं कठपुतली नृत्य है। तो वहाँ के भी जो लोग रहने वाले हैं उन लोगों ने भी अपने मानसिक भावों को प्रकट करने के लिए अनेक प्रकार या यूं कहने कि अनेक रूपों में अपनी संस्कृतियां, अपनी सभ्यताएं विकसित की हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, विश्वव्यापी आनंद भाव यानी विश्व में कहीं भी रहने वाला कोई भी मनुष्य है, उसके अंदर का जो आनंद है, आनंद का भाव है, वह एक ही है। भाई जैसे हम नृत्य, गीत, संगीत या कला को देखकर प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, उसी प्रकार विश्व के अन्य देशों के लोग भी वह भी नृत्य, कला, संगीत इत्यादि को देख सुनकर आनंदित होते हैं।
तो आत्मा का जो आनंद भाव है वह पूरे विश्व का क्या है, एक ही है। और वह इन्हीं रूपों में, इन्हीं विविध रूपों में, साहित्य, कला, नृत्य, गीत या आदि अन्य जो भी क्रियाकलाप हैं, उन रूपों में क्या होता है, साकार होता है, यानी दिखलाई पड़ता है। भाई तरीका अलग अलग हो सकता है। पश्चिमी देशों के नृत्य गीत में अंतर हो सकता है, हमारे यहां में भी विभिन्नता है, लेकिन जो आनंद पक्ष है वह एक ही है। और वह इन्हीं रूपों में क्या होता है, साकार होता है, यानी प्रकट होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। आगे उसी बात को उन्होंने कहा कि बाह्य रूप की दृष्टि से अर्थात बाहर से देखने पर जो संस्कृतियों के लक्षण हैं वह क्या होते हैं, अनेक रूप में दिखलाई पड़ते हैं। भाई कहीं पोंगल का त्योहार है, कहीं बैसाखी है, तो इस प्रकार के विविध क्षेत्रों के अपने अपनी अलग अलग संस्कृतियां हैं, अपनी अपनी अलग कलाएं हैं। तो ये बाह्य रूप से देखने पर, यानी बाहर से देखने पर तो इनके अनेक रूप दिखलाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें क्या है, एक सूत्रता है। लेकिन जब आंतरिक आनंद की बात होती है, आत्मा के आनंद की बात होती है, तो उसमें क्या है, एक सूत्रता है, यानी एक रूपता है। यानी जिस प्रकार से हमारी आत्मा हमारे यहाँ की विकसित संस्कृतियों को, सभ्यताओं को, जिसमें नृत्य, गीत, कला, वादन आदि सब सम्मिलित हैं, आनंदित होती है, उसी प्रकार वहाँ के लोगों की आत्मा भी, जो उन्होंने अपने क्रियाकलापों से अपनी संस्कृति विकसित की है, तो उसमें उनको आनंद प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति सहृदय है, सहृदय है यानी हृदय वाला है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद को, यानी जिसके अंदर हृदय है इस प्रकार का, हृदयहीन नहीं है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। तो वह चाहे किसी भी प्रकार की संस्कृति हो, कोई भी संस्कृति हो, किसी भी देश का नृत्य हो, गीत हो, उसके आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, जिससे उसकी आत्मा को आनंद प्राप्त होता है, तो वह उसके आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। हम आप भी, हमसे अलग जो संस्कृतियां हैं, उनका आगे प्रदर्शन कहीं होता है। सबसे अच्छा उदाहरण अगर इसका आप देखना चाहें तो 26 जनवरी की जो परेड होती है लाल किले पर, उस पर आप देख सकते हैं। तो क्या हमारी आत्मा केवल अपने उत्तर प्रदेश की झांकी को देखकर ही आनंदित होती है? नहीं, अनेक प्रांतों की जो कला संस्कृतियां निकलती हैं, उनकी झांकी निकलती है, तो उन सभी को देखकर हमारी आत्मा जो है वो आनंदित होती है, क्योंकि हम आनंद पक्ष को स्वीकार करते हैं और उससे आनंदित होता है और उससे हम आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो इसी प्रकार की उदार भावना कि हम विभिन्न संस्कृतियों के आनंद पक्ष को स्वीकार करें, हमारे अंदर ऐसा भाव ना हो कि भाई यह हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को नहीं मानते, तो इस कारण से हम उनका आदर न करें, हम उनका सम्मान न करें, उनसे विद्वेष करें। यह भावना ठीक नहीं है। उदार भावना से तात्पर्य कि सभी के लिए
हमारे अंदर एक समान भावना हो, जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसा दूसरों के लिए सोचें। तो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के आनंद पक्ष को स्वीकार करने की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए क्या है, स्वास्थ्यकर है। तो अनेक प्रकार के लोगों से बने हुए, अनेक प्रकार की सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले लोगों से बने हुए राष्ट्र के लिए क्या है, स्वास्थ्यकर है, यानी उसके लिए अच्छी है। और अगर हम इस प्रकार का नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा मार काट इत्यादि यह सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो हमें किसी भी संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करना है और वह आनंद पक्ष ही किसी भी राष्ट्र के लिए क्या है, उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। चलिए इसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या रेखांकित नहीं कर पाया मैं, लेकिन आप थोड़ा देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक रेखांकित में है। तो आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। यहाँ तक आप रेखांकित कर लेंगे। अगला प्रश्न, ग, आत्मा का विश्वव्यापी आनंद किन रूपों में प्रकट होता है? अगला प्रश्न, व्यक्ति को प्रत्येक संस्कृति के किस पक्ष को स्वीकार करना चाहिए? और अंतिम प्रश्न, किस प्रकार की भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है? आज के लिए इतना है।